न्योता भंडारा पाने का। 11 को ब्राह्मण न्योता बनाने गए, तस्मय न्योता बन गया, तस्मय बन गया। संजोग आकाश मार्ग से वो चील जा रहा था, उड़ा आकाश मार्ग से, और नाद में तस्मय था। 1100 ब्राह्मण के भोजन। चील के पेड़ में पंजा में एगो करेंत सांप था, चोंच मार दिया था माथा में, मुंह से उसको लहू और जहर निकल रहा था। आकाश से वह चिल्हवा सांप को लेके जा रहा था, सांप वाला जहर उस तस्मय में गिर गया। बोलिए संत भगवान की। तस्मय को ब्राह्मणों ने मिलाया। 1100 पंडित जी बैठ के पत्तल बिछा के तस्मय खाया, सब हो गए बोल दे वृंदावन। 1100 ब्राह्मण मरा। पूरे राज में हल्ला हो गया कि ब्राह्मण का हत्यारा कोई कौन है? जमराज 1100 पंडित जी के पाप लेके पूरा राज में घूम रहे हैं। पूरे राज में ये पाप किसको दें? राजा न्योता दिया है। संजोग 2 दिन के बाद एक साधु महाराज को कहीं जाना था, रात में विलंब हो गए। एक वही गांव से प्रवेश किए, पूछ दिए कि हमको रात बिताना है। एक आदमी ने कहे कि राजा के यहाँ चले जाइए, वहां संत का सेवा होते हैं। जो ही साधु महाराज चले, रास्ता में वो 70-80 वर्ष की बुढ़िया माँ मिल गई। बुढ़िया माँ ने कही, बुढ़िया माँ से संत ने कहा, हे माता, हे माता, हमको रात बिताना है, राजा के घर जाना है, रास्ता बता दो। बुढ़िया कही, बाबू क्या जाइएगा, राजा राजा नहीं हत्यारा है। 1100 ब्राह्मण को पाप दे दिया है, मार दिया है जहर दे करके, शोर मचा हुआ है। अब जमराज 1100 ब्राह्मण के पाप लेके गांव में घूम रहा है। किसको पाप दे? राजा को जिसने न्योता दिया, चील को जो सांप लेके जा रहा था, या सांप को जिसने जहर उगला, या 1100 11 पंडित जी को जो तस्मय बनाए, या बुढ़िया को? किसको पाप मिलना चाहिए? बोलिए संत भगवान की। आप लोग भी कुछ बोलिए, चुप्पो चाप। ये पाप के भागी कौन होगा? 1100 वैष्णव आदमी का पाप का भागी कौन? राजा के नहीं, कन्ने पाप पटक दिए। तीन दिन से जमराज घूम रहे हैं चित्रगुप्त के साथ। यह पाप किसके माथा पर दिया जाए? राजा को। चित्रगुप्त कहे नहीं, राजा निर्दोष है। चील को कहे नहीं, चील का भोजन सांप है, चील भूखा था, उसको भी नहीं। कहे सांप को, कहे नहीं, सांप का जहर उगलने का स्वभाव है, जहर उगलेगा। कहे तो 11 पंडित जी को, कहे नहीं, 11 पंडित भी निर्दोष है, वह जानता नहीं था कि तस्मय में जहर है। तहत कब कहा ई बुढ़िया को दे दिया जाए, बिना देखे जो बोली है कि राजा पापी है। बोलिए संत भगवान की। 1100 पंडित जी के पाप बुढ़िया के माथा पे जमराज ने पटका। 100 बीघा जमीन के मलकिनी, 5 गो बेटा, 50 गो नौकर चाकर, घर गृहस्थी से भरे पड़े 5 महला मकान, 2.5 किलो सोना से जेवर लदे थे। ज्यों ही पाप पट के गंगा की धार 2 मिनट में, 5 मिनट में, आधे रात में 100 बीघा जमीन को काट के ले गए। 5 महला मकान में आग लग गया, 5 बेटा जड़ के मर गया। बृहस्पति को हार्ट अटैक आया, वो मर गए। 5 गो चोर 2 बजे रात में बुढ़िया को सब जेवर छीन लिए। बोलिए संत भगवान की। बुढ़िया कटोरा लेके भीख मांगती है। जमराज ने कहा, देख यह पाप का महापाप लिया है। पाप नहीं, पाप में भी महा पाप, क्योंकि बिना देखे इसने राजा को दोष लगाई है। इसलिए सब काम कीजिए, माय बहन सब काम करो, बिना देखे किसी आदमी का निंदा शिकायत करना नहीं चाहिए। पाप नहीं, महापाप है। इसीलिए कागभूषुंडी ने कहा, पर निंदा सम अघन गरीसा।